हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है ज़रूर जाके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्षमता वाले सवाल करेंगे, क्षमता वाले परसेंट में, और काफ़ी टाइप से होते हैं, 2 गुना 3 गुना या परसेंट वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए की क्षमता बी से 4 गुनी है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो देखो, इस टाइप से लिखना है, ए और बी। ठीक है, पीछे वाली वीडियो में आपने देखा होगा ए की क्षमता बी से 4 गुनी है, बी से तुलना हो रही है बी से, तो बी की 1 मान लेते हैं और ए की कितनी 4। क्षमता है तो यहीं लिखते हैं ना, बीच में ही लिखते थे क्षमता। ठीक है, और ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। अब देखो, अगर इसका काम दिया होता, ये कितने दिन में कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है, तो हम एलसीएम निकाल के कुल काम निकाल देते थे। अब क्या है इसमें, तो बी कितने दिन में कर रहा है ये हमें पता नहीं है, तो कुल काम निकालेंगे। 12 चौक 48, कुल काम कितना होगा, ये होगा कुल काम 48 यूनिट। ठीक है, ये पूछा बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले, तो कुल काम कितना है 48, और बी की क्षमता बताओ। जिसका काम पूछे उसकी क्षमता से भाग देंगे, तो बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी काम करेगा पूरा 48 दिन में। क्लियर। यहीं ये पूछता था ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी के काम कितना है 48, दोनों की क्षमता बताओ। तो 4 ए की और बी की, क्योंकि दोनों का काम पूछा है, तो बी की कितनी है 1, तो कितने से भाग देते 5, तो ये आ जाता 5 9 45, 3/5 दिन में। ठीक है, यही अगर इसमें ये पूछता कि ए प्लस बी आधा काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है 48, आधा काम के लिए 24 रख देते हैं, 48 के आधे, और दोनों मिलके तो 5 से भाग दे, तो 5 चौक 20 और 4/5 दिन में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हमने यहीं सॉल्व कर लिया, ये रहा। ठीक है, दोनों मिलके 9 सही 3/5 दिन में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। यदि बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो ए अकेला कितने दिन में करेगा और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो, ऐसे ही लिखना है, ए और बी क्षमताएं लिखते हैं बीच में। तो बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, तो ए की 1 मान लें, और बी की 3 गुनी है तो इसकी 3 गुनी। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है कितना 12 दिन में, बी 12 दिन में। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, 12 3 36, कुल काम कितना है 36। तो पूछा ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए टोटल काम 36, ए की क्षमता कितनी है 1। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा 36 दिन में। क्लियर। वहीं पूछे अगर दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे इसी काम को, तो टोटल काम कितना है 36, दोनों की क्षमता बताएं, तो 1 और 3 4 से भाग दें, तो कितना आ गया 9 दिन। क्लियर, 4 से कितने बार 9 बार, तो दोनों मिलके 9 दिन में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये 2 प्रश्न हैं, 7 टाइप हो गए। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:3 है। यह दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें तो वे अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो, ए है और बी है, ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की 3, तो ए की क्षमता 2 और बी की 3, दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, ना तो इसका काम दे रखा है ना इसका दे रखा है, दोनों, तो दोनों मिलकर 12 दिन में। तो ध्यान रखना, दिन और उनकी क्षमता का गुणनफल कुल काम होता है। तो दोनों का काम ये है, तो दोनों की क्षमता 3 और 2 5, बीच में लिख दिया हमने, तो 12 पंजे 60। ठीक है, ये क्या हुआ कुल काम, कुल काम। क्लियर। अब पूछा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले कुल काम 60, ए की क्षमता कितनी है तो 2, तो ए करेगा अकेले 30 दिन में। ठीक है, वहीं बी के बारे में बात करें तो बी कुल काम कितना है 60, बी की क्षमता बताएं, तो बी की 3, तो बी करेगा कितने दिन में 20 दिन में, 3 दूनी 20 दिन में। ठीक है,
उसके बाद ये देखते हैं अगला सवाल, ए और बी की क्षमता। तो ए और बी की क्षमताएं दे रखी हैं। तो ए की कितनी है 4 और बी ए की 1 है और बी की 4, बी की 4 ए की 1, ठीक है। दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों का काम बीच में लिख रहे हैं ना, तो इसका काम है ए का ना बी का, दोनों का है, तो बीच में लिखो। दोनों की क्षमताएं बताएं, तो दोनों की जोड़ो, 4 और 1 5, तो 15 पंजे 75। कुल काम कितना हुआ, ये हुआ कुल काम, ठीक है। तो पूछेगा ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो कुल काम कितना है 75। ए का पूछ रहा है ए कितने दिन में करता है, ए की क्षमता बताएं, जिसका काम पूछे उसकी क्षमता से भाग दे, तो ये 75 दिन में, ठीक है। वहीं पूछे बी कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 75 है, बी की क्षमता बताएं, तो बी की 4, तो 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32, 3/4 दिन में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्षमताएं परसेंट में दे रखी हैं। तो ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, तो यहाँ ए लिखते हैं और इधर बी, तो बी से तुलना हो रही है बी से, तो ए की क्षमता अधिक है बी से, तो बी वाली को 100 मान लेते हैं और 20% अधिक है तो ए की 120, तो 20 से ये 6 बार और 20 से ये 5। अब ये क्षमता का अनुपात ये निकला है, तो लिख लेते हैं हम ए और बी। ए की क्षमता कितनी है 6, ए की क्षमता 6 और बी की 5, तो बी की 5। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, कितने में 15, तो ए की जगह क्या लिखें 15, तो 15 छक्के ऊपर लिखें 90, कुल काम कितना हुआ 90, कुल काम क्या पूछा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर ए प्लस के बी, कुल काम बताएं कितना है, तो कुल काम है 90। दोनों की क्षमताएं बताएं, दोनों को पूछा है तो दोनों की क्षमता से भाग दें, ए का पूछे तो ए की क्षमता से, बी का पूछे तो बी की क्षमता से, तो दोनों की क्षमता 6 और 5 11, तो 11 अट्ठे 88, कितने बचे 2/11 दिन में, क्लियर है। अब देखते हैं और क्या पूछा है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कुल काम कितना है 90, बी की क्षमता कितनी है 5, तो 5 से भाग दें तो कितना आया 18 दिन, ठीक है। बी अकेले कितने दिन में करेगा 18, क्लियर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। ए की क्षमता बी से 25% कम है, तो ए है और बी है, सा बी के साथ लगाए तो सा वाले को पहले माने, सा वाले को 100 मान लेते हैं, और 25% कम है तो ए की कितनी हो गई 75, तो 25 3 75, 25 चौका 100, इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया 3:4। तो लिख लेते हैं हम ए और बी, ए की क्षमता 3 और बी की 4। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ए के नीचे लिखें 20 दिन में, 20 दिन में, तो वो दोनों कितने दिन में करेंगे और बी कितने दिन में करेगा, तो कुल काम निकालें 20 3 60, कुल काम कितना होगा 60, कुल काम। अब पूछा दोनों मिलकर ए प्लस के बी, तो कुल काम कितना है 60, और दोनों का पूछा है तो दोनों की क्षमता 3 और 4 7 से भाग दें, 7 अट्ठे 56, 4/7 दिन, क्लियर है। उसके बाद और क्या पूछा है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 60, बी की क्षमता बताएं तो 4, तो बी अकेला करेगा 15 दिन में, क्लियर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। ए किसी काम को करने में बी से 4 गुना समय लेता है, इसमें समय दे रखा हुआ है, तो ध्यान रखना समय का अनुपात दे रखा है, मान लीजिए 3:4, तो क्षमता निकालते हैं क्योंकि सवाल क्षमता ही से निकलता है, तो इसका अपोजिट कर दो, 4 पहले कर दो 3, यानी समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो समय ज़्यादा लेगा उसकी क्षमता कम होगी, क्लियर है। ये समय कम ले रहा है, इसकी क्षमता ज़्यादा, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो देखो ए किसी काम को करने में बी से, किसी काम को करने में बी से 4 गुना समय ले रहा है, तो बी 4 ले रहा है, तो ए किसी काम को बी से 4 गुना ले रहा है, तो बी 1 लेगा तो ए 4 समय लेगा, ये किसका अनुपात समय, तो क्षमता का कितना उल्टा कर दो, तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 1:4, ये किसका अनुपात होगा क्षमता, क्लियर।
दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने 20 दिन में, ना तो इसका काम है ना इसका, बीच दोनों का, ए की क्षमता 1 बी की 4, तो दोनों का काम है, दोनों की क्षमता बताएं 4 और 1 5, कहाँ लिखते हैं 20 में, 20 पंजे 100, तो कुल काम कितना हुआ, ये कुल काम हो गया 100। पूछा है कि अलग अलग मतलब ए कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 100 और ए की क्षमता कितनी है 1, तो ए करेगा 100 दिन में। वहीं बी कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 100, बी की क्षमता बताएं तो 4 से भाग दें तो कितना आया 25 दिन में। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उसी टाइप से, समय दे रखा होगा, क्षमता से हम कन्वर्ट करके सवाल कर सकते हैं। तो बी किसी काम को करने में ए से 5 गुना समय लेता है, तो बी और ए, ठीक है, आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं, बी किसी काम को ए से 5, तो ए 1 लेगा तो बी 5 समय, ये किसका अनुपात है, तो समय का, तो उसका अपोजिट कर देंगे तो क्षमता निकाल सकते हैं, क्षमता का अनुपात कितना होगा 1:5। क्लियर है। अब देखो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, ना तो ये इसका दे रखा है कि बी कितने दिन में कर रहा है, ना ए का दे रखा, दोनों का बीच में लिखते हैं। ए की क्षमता कितनी है, तो ए की है 5 और बी की 1, तो बी की 1 लिख देते हैं और बी की 1 और ए की 5, दोनों मिलकर तो 5 और 1 6, दोनों की क्षमता 6, 12 छंगे 72, ये क्या हुआ कुल काम। क्लियर। पूछा है कि ए अकेले अलग अलग, तो वे अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए कुल काम बताएं 72 कुल काम है बट्टे ए की क्षमता कितनी 5, तो ये हो जाएगा 14 सही 2/5 दिन में। क्लियर है। वहीं पूछे बी कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 72, बी की क्षमता 1, तो बी करेगा 72 दिन में। ठीक है, आगे देखते हैं। बी किसी काम को करने में ए से 3 गुना समय लेता है, बी किसी काम को करने में ए से 3 गुना समय, तो ये हो गया समय का अनुपात। बी ए से 3 गुना, तो ये 3 लेगा और ए 1 को 1 मान लेते हैं, 3 गुना ले रहा है। ठीक है, क्षमता का अनुपात बताएं, तो अपोजिट कर दें 1:3। अब देखो बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो ये ए और बी पहले क्षमता लिख लेते हैं, तो ए की लिखें 3 और बी की 1। बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है 12, अब तो बी 12 × 1 टोटल कितना काम हुआ 12, ये क्या हुआ कुल काम। ठीक है, तो भी अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो ए कितने दिन में करेगा यही पूछेगा, तो कुल काम 12/3, ए की क्षमता 3, तो ये करेगा 4 दिन में। ठीक है, और अगर पूछे दोनों कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम 12 और दोनों की क्षमता 3 और 1 4, तो दोनों मिलकर करेंगे 3 दिन में। ठीक है, 4 से ये 3 बार। आगे देखते हैं। ये 2 सवाल हैं अलग अलग। ठीक है, टाइप अगला 7 टाइप है, 7 टाइप। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए प्लस के बी दोनों मिलकर कितने दिन में 20 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर 20, ये 20 हैं। ए अकेला उसे 30 दिन में करता है, तो यहाँ लिखते हैं ए अकेला 30 दिन में। तो पूछा बी अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखो 20 और 30 की एलसीएम कितना हुआ, अब क्षमता दे नहीं रखी, क्षमता निकालेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60, और ये 60 हो गया कुल काम। ठीक है, इसको थोड़ा समझना, तो 20 का भाग दो 60 में, तो 20 3 60, और 30 का 60 में दें तो 30 दूनी 60। इसका मतलब है दोनों की क्षमता ए प्लस बी दोनों की क्षमता 3 है और ए की अकेली 2 है, तो इसमें ए की भी क्षमता है और बी की है। ए की अलग से हमें पता है 2, तो बी की कितनी क्षमता हो गई, बी की क्षमता हो गई 1। पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी कुल काम कितना है 60, बी की क्षमता, तो बी की क्षमता है 1। ठीक है, ये निकाल ली हमने, तो बी करेगा अकेले 60 दिन में। क्लियर। आगे देखते हैं। इस टाइप से भी दे सकता है वो
पिता पुत्र मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये फादर प्लस के सन दोनों मिलके 12 दिन में। पुत्र अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा करे, यानी सन अकेला कितने दिन में? 30 दिन में। तो पिता अकेले कितने दिन में करेगा? तो 12 और 30 का एलसीएम होगा 60। ये क्या होगा? कुल काम। ठीक है, 12 से 60, 12 पंजे 60, 30 का 60 में भाग दो तो 30 दूनी 60। अब हमें फादर की क्षमता निकालनी। तो देखो सन की कितनी है? 2 और दोनों की कितनी है? 5। तो इसमें फादर की क्षमता कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो पूछा फादर अकेले कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 60, फादर की क्षमता तो 3, ये रही। ठीक है, तो ये खत्म होगा काम 20 दिन में। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला टाइप है टाइप 8। ए और बी किसी काम को करने में 1200 रुपये का ठेका लेते हैं। एक उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो वे दोनों 7 काम करते हैं, मतलब 7 काम करते हैं। तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी 1200 रुपये में से? तो ध्यान रखना, जो भी धनराशि होगी ना, धनराशि वो है क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। जिसकी क्षमता ज़्यादा वह क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, अनुपात में मिलेगी। तो सबसे पहले हम इनकी क्षमता ही निकाल लेते हैं। तो ए कर रहा है कितने दिन में? ए कर रहा है 20 दिन में, 20 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? तो बी कर रहा है 30 दिन में। तो 20 और 30 का एलसीएम 60। ये क्या हुआ? कुल काम, इसको मान सकते हैं। ठीक है, कुल काम। तो 20 का 60 में भाग दो तो 20 3 60, और 30 का 60 में भाग दो 30 दूनी 60। तो ये क्षमता आ गई। ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना हुआ? तो ए की 3 हो गई और बी की 2। ठीक है, तो इसी अनुपात में ये 1200 रुपये बटेंगे। तो ए को कितने मिलेंगे? अनुपात हटाते हैं, 3x मान लेते हैं इसको, 2x। तो टोटल रुपये इनको जोड़ो तो 5x हो गए, 3x और 2x। 5x का मान 1200, तो x का मान 240। ठीक है, 5 से 1 काटने के बाद तो 3 का मान तो 720। x का मान रखते हैं 3 का गुणा। और ये पूछा ए को कितनी मिल रही है? 720 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। ए और बी किसी काम को करने में 420 रुपये का ठेका लेते हैं। ए उसी काम को 15 दिन में और कर सकता है, जबकि बी 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों साथ करते हैं काम, तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी? तो वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इनकी क्षमता निकाल। ए कितने दिन में कर रहा है? तो ए कर रहा है 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? तो बी 20 दिन में। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हुआ? 60। ये क्या हो गया? ये कुल काम। ठीक है, 20 का 60 में भाग दो, 20 3 60, 15 4 60। तो ए और बी की क्षमता निकालें सबसे पहले। तो ए की 4 आ गई और बी की 3। तो ये क्षमता के अनुपात में बटेंगे 420 रुपये। ठीक है, तो ए को कितने मिलेंगे? तो ए को मिलेंगे 4x और बी को पूछें तो 3x। टोटल इनका ही जोड़ तो ये दे रखा है। तो 7x बराबर 720, तो x बराबर 60। ठीक है, और 7 चौक 28, 280 रुपये ए को मिलेंगे और 6 18, 180 रुपये बी को मिलेंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो तीसरे पार्ट के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।